देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अक्षोधा था। एक बार अक्षोधा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोधा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए। उन्होंने अक्षोधा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग सकती हो। लेकिन अक्षोधा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अक्षोधा ने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच कोई वरदान देना चाहते हैं? इस पर सबसे तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोधा, वरदान पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कुछ भी मांग लो। अक्षोधा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी क्षण से आपके साथ रमण करना चाहती हूँ, आपके साथ आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोधा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोधा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से धरती लोक पर गिर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोधा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। पितरों ने कहा, अक्षोधा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके अलावा भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर वापस पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोधा शांत हुई। सबसे तेजस्वी पितृ अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके बीते सभी दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से हर महीने की